This movie is encoded by Dr. Star. Ladies and gentlemen, President Harry S. Truman. My fellow Americans, I want to talk to you plainly tonight. We're trying to prevent a third world war. तुमने पकड़ लिया? जाओ उसे जोआना को दे दो। ये सिर्फ एक कीड़ा है इज़ाबेल। हे, आराम से आओ। सॉरी। नटखट। अरे वाह, थोड़ा धीरे चलो। हाँ मामा सैम। पहले भी बताया था, शैनन बिल्कुल ठीक है। दस, 11, 12, 13 डिब्बे हरे बीन्स के। ठीक है। और एक बोरी आटा। सिर्फ एक बोरी? ये सही नहीं हो सकता। जोना देखो देखो। भले ही हम वो पूरा जार भर लें, वो एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा। कौन कह सकता है कि वो खाने के लायक भी है? हम लोग सड़ी चीजों के पीछे जा सकते हैं, वो हमें एक हफ्ता दे देंगी अगर उन्हें साफ करके खाएं। मार्था, हमारे पास कोई चारा नहीं है। माफ करना, माफ करना। क्या हमने तुम्हें परेशान किया? वादा करती हूँ आगे से ऐसी बातें नहीं करूंगी। थैंक यू मार्था आंटी। लो,
क्यों ना तुम ऊपर चली जाओ और हम यहाँ खत्म कर दें। हमें सतर्क रहना चाहिए। ये बच्ची ठीक नहीं है। अंदर के ये हफ्ते उसकी मदद नहीं कर रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर शैनन, तो तुमने आज की सूची में क्या जोड़ा है? तुम्हारा बेटा फिर से अलमारी से किसी चीज से टकरा गया। मैंने पहले भी उसे मना किया था कि ऐसे मत करो। मैंने कहा था, वो कभी नहीं सुनता। शायद किसी आईने से टकरा गया होगा। इसे हमें एक पट्टी, थोड़ी सी रुई और 2 बूंद अल्कोहल का नुकसान हुआ। ठीक है, तो फिर मैं तोमास से बात करूंगा। वो नहीं सुनता। हॉरेन, मैंने तुम्हें पहले काम करते देखा था। अरे हाँ, मैंने देखा कि उन सीढ़ियों में कुछ दरारें थीं, तो जाकर उसे ठीक कर दिया। वेरी गुड। और फेलिक्स, तुम्हें यह पसंद आएगा। मैंने देखा कि मेरी थूक ने उस सामग्री को थोड़ा फैलाया, जिससे वो थोड़ी देर और चल गई। मैंने बहुत कम खर्चे में इसे ठीक कर दिया। कैसा रहा? वेरी गुड हॉरेन, बहुत किफायती। ये तो घिनौना है। बस इतना ही था, और कोई मरम्मत नहीं। मेरी लड़कियां कह रही हैं कि हमारे पास ब्लीच की आखिरी बोतल बची है। 121 और बाकी है। मार्था, बोलो। हमारे पास खाना बहुत कम बचा है। क्या? कितना कम? तो हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे पास लगभग 1 महीने का ही राशन बचा 1 है। महीना? और जो कुछ बचा है उसे बहुत आराम से खर्च करना होगा ताकि लंबे समय तक चले। पर वो तो पहले से ही सबको कम मिल रहा था। क्या हमें बाहर से कोई खबर मिली है? बताओ। हाँ? हो सकता है क्वारंटीन खत्म हो गया हो और सब घर लौट गए हो। और शायद कम्युनिस्ट तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हारी मूर्खता के लिए। अब बस करो। मुझे डर है कि बाहर से कोई आवाज नहीं आई है। अनजान पर निर्भर रहना व्यवहारिक नहीं है। अगर हॉरेन मदद के लिए जाए तो? बाहर से? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम मुझे मेरी ही बिल्डिंग छोड़ने के लिए कह रहे और हो? तुम्हें नहीं तुमने करना सुना चाहिए। ना, तुम्हें उसके अपनी कहा बिल्डिंग था नहीं खत्म छोड़नी होने चाहिए। वाला है। तुम्हें अपनी हर बिल्डिंग जगह नहीं यही छोड़नी आना चाहिए, ठीक है? होगा। नहीं, तुम जगह को सबसे अच्छी तरह जानते हो। ऐसा हुआ तो हम मैं सब तुम्हें भूखे अकेले इस पेट बिल्डिंग मर में रहने जाएंगे। दूंगा। क्या तुम्हें किया सुनाई जाए? नहीं दे रहा है मत क्या? पूछना। तुम तो बस बेहुदा। सुनो प्लीज बात। स्टॉप। मुझे डर है कि हमें कोई कदम उठाना चाहिए। क्या लगता है मैं बैठकर देखता रहूंगा कि मेरे बच्चे भूख से मर जाएं? मुझे लगता है शैनन सही है। हमें बाहर का पता लगाना होगा। लेकिन हमने पहले ही तय किया था कि हम तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक हमें कोई खबर नहीं मिलेगी। हमें नहीं पता कि कम्युनिस्टों ने इसे छोड़ा भी था या नहीं। मैं अपनी बिल्डिंग नहीं छोड़ सकता। और तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है? तुम इस जगह को सबसे ज्यादा जानते हो। तुम्हें रहना चाहिए। मैं जाऊंगा और अकेला। तुम? नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकते। तुम्हें चोट लग सकती है। ठीक है, मैं सुरक्षा वाला सूट पहनूंगा और अच्छे की प्रार्थना करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि फेलिक्स सही है। अगर कोई भी यात्रा नहीं हुई तो हम नहीं बच पाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। हमें इसके लिए वोट करना चाहिए। नहीं, कोई वोट नहीं। तुम लोग शांत हो जाओ। चलो फेलिक्स, इस जैविक बीमारी की बकवास के बारे में सोचो। राष्ट्रपति ऐसे ही न्यूयॉर्क सिटी को खाली नहीं करवाता। मुझे लगता है हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। और लेकिन तुम्हारे बच्चे? मेरे बच्चे?
बताओ क्या फायदा है मेरे रुकने का, अगर मुझे बस उन्हें मुरझाते हुए देखना है। अब मतदान शुरू हुआ है। सभी जो पक्ष में हैं, हाँ। 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 जो विरोध में है, नहीं। तो फिर तय हुआ, मैं सुबह रवाना हो जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत हम सबको बचाएगी। मेरे बच्चों को तुम्हारी जरूरत होगी मार्था। और मैं वहां रहूंगी। हॉरेन, इससे पहले कि खाना खराब हो जाए तुम बच्चों को बुला लाओ यहाँ। जैसे कि वो डॉग फूड कभी अच्छा था। अरे बच्चों, नीचे आके डिनर कर लो। ये क्या है? अच्छा नहीं है। क्या चल रहा है? इतना ही? राशनिंग शैनन। बकवास है। तो ये लो, ये लो। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ सब के लिए एक नई योजना पर बात करनी है। ऐसा करना ठीक रहेगा? देखो, जो जैविक खतरा पिछले महीने से है, वो जो शायद बाहर है, वो सुधरता हुआ नहीं लग रहा। पर घबराने की कोई बात नहीं, हमने इसका एक हल निकाल लिया है। थोड़े समय के लिए मैं बाहर जाऊंगा ताकि हमारे लिए ताजा खाना ला सकूं। आप जा रहे हैं? लेकिन पापा, आपको ही क्यों जाना है? फॉरेन को जाने के लिए कहिए। फिर से? ये उसकी ही बिल्डिंग है। सुनो, ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही है। हम रात को इस बारे में और बात करेंगे, समझ गई? हाँ पापा। क्या आपका जाना जरूरी है? मुझे डर है कि हाँ, लेकिन मार्था और तुम्हारा भाई देखभाल करेंगे जब मैं नहीं रहूंगा, ठीक है? नहीं पापा, नहीं। आप प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। पापा प्लीज। नहीं इज़ाबेल, पापा चिल्लाओ मत। नहीं, ये जरूरी है। समझने की कोशिश करो। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज चुप हो प्लीज जाओ, चुप हो जाओ। देखो देखो देखो, रोने और चिल्लाने से कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है? हमें वही करना जो सबके लिए अच्छा होगा, और बस ये कुछ समय के लिए ही है। ओके बच्चियों, शुरू करो। हाँ मिसेस मार्था। हमें फेलिक्स को तैयारी का समय देना होगा। पापा, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? मुझ पर चिल्लाओ मत। मुझे और एक कपड़ा दो। पापा, लेकिन आपके बिना हम यहाँ कैसे रहेंगे? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप प्लीज मत जाइए ना, प्लीज पापा। मुझे जाना ही होगा, तुम समझ रही हो ना? नहीं पापा, मुझे जाना ही नहीं होगा। नहीं पापा, मुझे जाना पापा, है। मत जाइए ना प्लीज। क्या हुआ? पापा प्लीज,
पापा हमारे बारे में सोचिए, हम कैसे रहेंगे पापा? तुम आज बाहर आओ। सब कहाँ चले गए? मैंने कहा हमें थोड़ा समय दो। और बैठो। ठीक है। जो कुछ हो रहा है वो बहुत डरावना है। हाँ। कितने मजबूत लोगों को डर का सामना करना पड़ता है। जरूरी ये नहीं कि तुम डर को देखो, बल्कि ये है कि तुम उसका सामना करो। मैं जो कह रहा हूं समझ रहे हो? हाँ हाँ। तुमास, चीजें मुश्किल होंगी, शायद डरावनी भी, लेकिन एक सच्चे नेता को मार्गदर्शन देना होता है, सुरक्षा करनी होती है, और साथ ही सबकी भलाई का भी ख्याल रखना होता है, हर किसी की भलाई का। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, तुम अपनी बहनों की जरूरतों को समझोगे और उनकी रक्षा करोगे। तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे जवाब चाहिए। हाँ ठीक है। यस। गुड गुड। क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? जाओ। बड़े लोग बेवकूफ़ होते हैं, मिस्टर सोटो को भेज रहे हैं। मैं जानती हूँ, पर मार्था को लगता है कि यही बेहतर है, और मार्था का सोचना अक्सर सही होता है। उस मीटिंग में इन लोगों ने क्या कहा, काश तुमने सुना होता। हाँ, जब तक वो मुझे सुनते हुए पकड़ नहीं लेते, फिर उन्हें बहाना मिल जाए किसी फॉस्टर बच्चे को यहाँ से बाहर निकालने का। मार्था ऐसा नहीं करेगी। जहाँ जहाँ से मुझे निकाला गया सबने यही बात कही थी। क्या सच में लगता है वो चले जाएंगे? मुझे नहीं लगता उनके पास कोई और चॉइस है। हमारे पास खाना खत्म हो रहा है, जल्दी ही उन्हें कुछ करना होगा। हाँ, लेकिन मिस्टर सोटो, मेरे मतलब वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि उन्हें करना क्या है। तुम ठीक हो? हाँ, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था जब हम अपस्टेट में थे, मेरी प्रॉब्लम्स के लिए। लंबी सांसें लेना। मार्था, मत भूलो जब यहाँ से बाहर निकलो तो 2 बार दस्तक देना यहाँ आने के लिए, ताकि हम लकड़ी की मरम्मत जल्दी कर सके और किसी भी डंपस्टर या इमारत के पास से गुजरने के पहले दोबारा जांच कर सके। वो कम्युनिस्ट कहीं भी हो सकते हैं। मैं ध्यान रखूंगा।
बस सुरक्षित रहना। थैंक यू। समय आ गया है बेटा। मैं चाहता हूं तुम वो सब याद रखो जो हमने कल बात की थी। तुम अपनी बहनों की रक्षा करो और बाकी बच्चों का भी ख्याल रखो, ठीक है? तुमास, तुम मुझे बताओ ऐसा करोगे? हाँ ठीक है। मैं तुमसे प्यार करता हूं बीजू। आई लव यू। किसी भी चीज की चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। क्या कृपया सभी बच्चे दरवाजे से पीछे हट सकते हैं? ठीक है फेलिक्स, लगता नहीं है कि इससे बेहतर समय होगा। ये सच है मार्था, लगता है मुझे कुछ कहना चाहिए, है ना? जरूर। बच्चे, दोस्तों, इस पल को एक कहानी के रूप में मत देखो, बल्कि इसे एक रोमांचक वादा मानो। मैं हफ्ते भर में लौट आऊंगा और साथ लाऊंगा ताजा खाना, साफ चादरें, और शायद बच्चे अच्छे रहे तो मैं उनके लिए खिलौने लेकर आऊंगा, ठीक है ना? तो फिर मैं चलता हूं, हाँ? गुड बाय दोस्तों। ठीक है बच्चों, अब अपना मुंह ढक लो। बस बस चुप हो जाओ। चलो अब ये सब बंद करो। ये शहर बहुत बड़ा है, फेलिक्स रास्ता भटक गए होंगे। उन्होंने एक हफ्ते में आने का वादा किया था। इट्स ओके रोंडा, फेलिक्स वापस आ जाएंगे, ठीक है? मार्था मुझे पसंद क्यों नहीं करती? तुम्हारी गलती नहीं है। दरअसल मेरी आंटी थोड़ी गुस्सैल है, वो हमें सेफ रखने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है? वो हमें पसंद करती हैं। मैंने इसके बारे में क्या कहा था? खांसी नहीं। उसकी तबीयत ठीक है? हाँ वो ठीक है, बस अंदर रहने से गले में खराश हो गई है। क्या मुझे चीनी दोगे?
तुम अच्छी बच्ची बनोगी। मेरी मम्मी मुझे चीनी का डब्बा लाती है। तुम्हारी मम्मी चीनी का डब्बा लाती है? मुझे नहीं पता वो क्या होता है, लेकिन नहीं, मम्मी को खाना बनाना नहीं आता था। फिर तुम्हारी मम्मी क्या करती है? जब मैं छोटी थी तो बस हम दोनों थे, इसीलिए उन्हें जो भी काम मिलता था वो कर लेती थी। वो फैक्ट्री में काम करती थी। क्या तुम्हारा मतलब है तुम्हें अंधेरे में रहना पड़ा? ये तुमसे किसने कहा? मार्था ने बताया था, मैं अंधेरे में रखा गया, इसलिए आपको जगह देनी है। हाँ, तभी से मैं इतनी नेगेटिव हूँ। ये लो, सिल दिया। तो अब तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तुम बहुत सारे सवाल पूछती हो। क्या वो बहुत बड़ी पार्टी कर रही है? हो सकता है, मुझे असल में पता नहीं है। मैं इस जगह को दोबारा सिल देती हूँ। बिल्कुल नए जैसा हो गया। क्या तुम ठीक हो जोआना? हाँ हाँ। हाँ। ओ जोहाना, बस कुछ जरूरी सावधानी बरत रही हूँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए मेरी जान। बाहर जाने से रोकने के लिए? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी माँ से वादा किया था तुम्हारा ख्याल रखने का। वैसे हमारे लिए रुकने की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। इज़ाबेल, हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। अगर कुछ बिल्डिंग के अंदर आ गया तो, जैसे वायरस, तब हम क्या करेंगे? इज़ाबेल, थोड़ा शांत रहो। पापा ने कहा था कि वो 1 हफ्ते में आ जाएंगे। क्या उन्होंने तुमसे कुछ और कहा था? थॉमस, I'd like to know, I'd like to see beyond the smiling
थॉमस, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, थैंक यू। थॉमस, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अरे दरवाजा खोल क्यों नहीं रहे हो? ये खुल नहीं रहा है, बंद हो गया। थॉमस, थॉमस, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? थॉमस, हमें खोलो। अंदर आने दो ना। क्या कर रहे हो? थॉमस, बाहर आओ। थॉमस, थॉमस, खोलो बाहर इसे। आओ। बंद करो। चलो खोलो। ये तो तुम्हारी बात भी नहीं सुन रहा इजुलिन। तुम क्या कर रहे हो? थॉमस, थॉमस, बदमाशी बंद करो। थॉमस, तुम्हारी दिक्कत क्या है? नहीं, कुछ नहीं। क्या लिख रही हो मेरी जान? आपको और कितनी देर लगेगी? शायद 10 मिनट और लगेंगे। मैं ट्राई करती हूँ। धीरे बोलो, मैं तुम्हें चीनी खाने को दूंगा। मार्था मेरे दरवाजे पर ताला लगा रही है। तुम्हारे भी? हमारे पर भी लगा दो। उसने कहा कि ये रोंडा की सुरक्षा के लिए है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या हो रहा है? हे भगवान, बच्चों, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? यहाँ आओ। तुम दोनों गैस मास्क लगाकर डाइनिंग रूम में मिलो। अभी आओ। चलो। यहाँ। अब्राहम, मास्क। तुम मास्क पहन लो। ओ खिड़की! जोआना नहीं। सीलिंग पर जो दरार है वहां कुछ है क्या? कुछ नहीं। और वो वॉलपेपर तो सालों से ऐसा ही है। हाँ, शायद ये बस भूकंप ही रहा होगा। लेकिन हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए हॉरेन। चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है?
बच्चे कैसे हैं? ठीक है। थॉमस की कोहनी कट गई थी तो मैंने पट्टी लगा दी है। बाकी सब ठीक है। बहुत बढ़िया। मार्था आंटी, क्या बात है? क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ अकेले में? जोआना, अभी बहुत काम है, जो कहना है यहीं पर कह दो। ठीक है। मैंने कुछ देखा विंडो के पास जब भूकंप आया था। तुमने क्या देखा था? वो एक बलून था, एक गहरे पीले रंग का। मार्था, उस पुराने सूरज की चमक जैसी रोशनी में और भी बहुत कुछ देखा, लेकिन वो सिर्फ उसका भ्रम था। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ, मुझे यकीन है। तुमने उसे कहाँ देखा? वो उड़ के कहीं चला गया, विंडो बंद होने के जस्ट पहले। जोआना, आज बहुत लंबा दिन हो चुका है और तुम ऐसी बेकार की कहानियां मत बनाओ। तुम्हें तो अब तो क्या हमें सवाल नहीं पूछने चाहिए? उसे आराम की जरूरत है, ठीक है? मैं ठीक हूँ। हे भगवान, लड़की को बोलने तो दो। जोआना हनी, क्या बस इतना ही देखा तुमने? हाँ, इतना ही था, लेकिन मेरे पास बस देखने के लिए एक सेकंड था। बस बहुत हुआ। मैं तुम्हें इस घर में अफवाहें नहीं फैलाने दूंगी, समझ गई? बीमारी से बचने के लिए हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा, समझ गई तुम? किसी ऐसी अस्तित्वहीन चीज के पीछे मत भागो। मार्था आंटी, एक शब्द और बोला तो तुम्हारा नाश्ता नहीं मिलेगा। अब चलो ऊपर, जल्दी जाकर सो जाओ। और तुम शैनन की मदद करते रहोगे और वो सब काम करोगे जो मैं कहूंगी। और अब घर में कोई ये बकवास नहीं करेगा। वो छत टूटी हुई है और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी भोली हो कि तुम उसकी बात पर यकीन कर लो। नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। मम्मी, ये दरवाजे। नहीं मम्मी, रुक जाइए।
कौन है वहां? मिस्टर बर्टन, मैं बस कुछ ढूंढ रहा था। बताने की जरूरत नहीं है, तुम बस उससे कुछ ले रहे हो। ओह एक्सक्यूज मी वुमेन। अच्छा है, वैसे भी मुझे कंपनी की जरूरत थी। चलो आओ, ये मेरा आखिरी है। मार्था कहती है चीजें घाव के लिए होती हैं। हाँ खैर, मार्था तो बहुत कुछ कहती है। उस औरत की आवाज सुन के सिर्फ बिल्ली ही नहीं, हाथी भी हिल जाए। हमें तभी समझ जाना चाहिए था जब उसने अपनी चाबियों का अलग सेट मांगा। अब तो खुद को बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा है। और उसे ये अजीब विचार कहां से आया कि लकड़ी की तख्तियां कम्युनिस्ट बीमारी को बाहर रख सकती हैं? मैं गारंटी दे सकता हूं कि व्हाइट हाउस में तो सड़ी हुई लकड़ियां नहीं लगाई गई होंगी। क्यों? तो तुम नहीं बताओगे कि मैं नीचे आया था? मैं क्यों बताऊंगा? उस औरत ने मेरी बिल्डिंग के सारे ताले बदल दिए हैं। वो रेड्स उसे ले जाए, मुझे क्या? वैसे तुम क्यों जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही। मुझे भी। उस गुब्बारे के बारे में सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। तुम उस पर यकीन करते हो? ये बात तुमने अभी जोश से कही है। हाँ मुझे यकीन है। लगता है तुम्हें भी है ना? यही एक चीज है जिस पर मैं यकीन करता हूँ। अच्छा होगा ये यकीन होना। हे, देखो बाहर क्या चल रहा है ये तो हम समझ ही लेंगे। बस हमें साथ मिलके काम करना है और सुरक्षित रहना है। तुम समझे ना? हाँ, थैंक यू। हे, अगर तुम वहां कुकीज ढूंढ रहे हो तो मैं बता दूं वहां कुछ नहीं है। ओ नहीं नहीं, वो तो मैं मेरी बहन के लिए देख रहा था। हाँ? तो फिर जाओ और ले आओ। मैं किसी को बताऊंगा नहीं। मेरी दिवंगत पत्नी लुइसा जब मेरा गला खराब होता तो मुझे शहद देती थी। शायद वो बीच वाले हिस्से में होगा। थैंक यू। अब जल्दी करो। तुम नहीं चाहोगे कि मार्था को उसकी खांसी सुनाई दे। काश वो बड़े लोग भी आपकी बात सुनते। मैं भी यही चाहता हूं बच्चे। थैंक यू। मैं भी यही चाहता हूं। तो चलो अब इसे पूरा कर ही लेते हैं। हम बीते कल की घटनाओं को हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपका सुझाव क्या है मार्था? अब वक्त आ गया है कि हम कोई कदम उठाएं। फेलिक्स को गए हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। किसने कहा था कि ये बुरा विचार है? हमें किसी और को भेजना होगा राशन लाने और फेलिक्स को ढूंढने के लिए। किसी और को? हाँ बिल्कुल। तो क्या आप खुद बाहर जाने के लिए तैयार है जहां कुछ भी हो सकता है?
असल में मेरे ख्याल से तुम जाओ। वाजिब रहेगा। कैसे? इसमें कोई बात वाजिब कैसे लगती है? माफ करना। हमें तो ये भी नहीं पता कि बाहर है भी कुछ या नहीं। बिल्कुल, इसलिए हमें किसी को भेजना चाहिए जो जाकर पता लगाए और जानकारी लाए। तो क्यों ना सबसे ताकतवर आदमी को भेजा जाए। यही तो मैं भी सोच रही थी। सच में ये हमारे लिए मददगार कैसे है? तुम सामान ढूंढ सकते हो शायद, और सिगरेट मिल जाए। मैं समझ रहा हूँ कि ये क्या है। क्या तुम नहीं देख रहे हो शैनन? वो हमें इस्तेमाल कर रही है। पहले कह रही थी बाहर खतरा है और अब जाने के लिए बोल रही है। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा दिलचस्पी है कि बाहर क्या है तो खुद क्यों नहीं चली जाती? हॉरेन, प्लीज अपने बाहर जाने के डर से इस घर में नफरत मत फैलाओ, समझ गए? मुझे किसी चीज का डर नहीं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम मुझे बाहर नहीं भेज सकती। ये मेरी बिल्डिंग है। तो तुम क्या चाहते हो कि हम सब यहाँ भूखे मरे और हम अपने बच्चों को हड्डियों और चमड़ी में बदलता हुआ देखें? हम सिर्फ थोड़ा ही खाना और बचा सकते हैं। हे भगवान, फिर से नहीं। तुम्हें जाना होगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, नहीं जाऊंगा। आखिरी बार जब मैंने देखा तब ये देश आजाद था। तुम्हें यकीन है इसका? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तुम तुम्हें मेरी पता है बात क्यों नहीं सुन रही हो? और हमें उन्हें समझाना तुम्हारी पड़ेगा। बात नहीं तुम्हें इस सुनूंगा बात का बस। जरा भी ख्याल नहीं नहीं। जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना ही मैं जाऊंगी। जो आना तुम्हें तो सबसे आखिर में सुनना चाहिए था। अब ऊपर जाओ। नहीं, माफ करना। क्या कहा कि ऊपर कोई है? तुम सब अभी के अभी ऊपर जाओ। आपको किसी को बाहर भेजना है ना? ठीक है, मैं तो यहाँ पर रहती भी नहीं हूं, फिर भी आप सबने मुझे यहाँ रहने दिया, ठीक होने दिया। पर मैं मदद कर सकती हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने तुम्हारी माँ से एक वादा किया था जिसे मैं निभाऊंगी। लेकिन मैं जा सकती हूँ मार्था आंटी, मैंने वो गुब्बारा देखा था। मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम अभी भी उस भ्रम में जी रही हो? उससे बाहर आओ। बेटी, तुम्हें नींद की जरूरत है। इसे ऊपर लेकर जाओ। बस मुझे एक मौका तो दीजिए मार्था आंटी। मैं अच्छा काम करूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं जाऊंगा। नहीं मिस्टर बर्टन। शेनन, तुम्हारा फॉस्टर बच्चा ये क्या बोल रहा है? जाओ इसे लेकर। चुप रहो। पर वो सच कह रहा है। हॉरेन को जाने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बच्ची, लेकिन मेरी सिगरेट खत्म हो गई है और मैं खुद अपनी आंखों से वो गुब्बारा देखना चाहता हूँ जिसके बारे में तुमने बताया। हम में से कुछ लोग तुम पे यकीन करते हैं। इसके लिए एक सूट तैयार करो और मुझे दोबारा मत टोकना, समझी? तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? वो लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे वॉल्टर। मिस्टर बर्टन। वॉल्टर, अंदर आ जाओ। आप सच में जा रहे हैं? माफ करना बच्चे, जो कुछ भी बाहर है उससे ये बेहतर होना चाहिए। वैसे भी मैं उन गुब्बारों को देखना चाहता हूं जो तुम्हारे दोस्त ने देखा था। मैं इंतजार नहीं कर सकता। तो तुम वापस आओगे ना?
हाँ, मैं जरूर वापस आऊंगा और मैं फेलिक्स को भी साथ लाऊंगा और उसे वो सारी पागल बातें बताऊंगा जो वो औरत कह रही थी। हे, मुझे कोई चाहिए जो मेरे सामान पे नजर रख सके। क्या तुम मेरे लिए करोगे बच्चे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। गुड। वॉल्टर, दोस्तों जल्दी आओ। थैंक्स हनी, मुझे तुम्हारे अंदर का जोश पसंद है, ऐसे ही रहो। लड़कियों, कमरे का ध्यान रखना जैसा मैंने कहा था। हाँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है,
चलो इसे खत्म करते हैं। मुंह बंद। हम एक मीटिंग कर रहे हैं। क्या हुआ? मार्था सो रही है। हम इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि बड़े लोग हमें डराते हैं, तो शायद वो तुम्हें भी डराते होंगे। मेरी आंटी किसी की बात नहीं सुनेंगी। हमें फिक्र हो रही है, पर मार्था हमारा ख्याल रखती हैं। अब नहीं रखेंगी। मैंने उस विंडो के बाहर कुछ देखा था। वो एक गहरा पीला गुब्बारा था, बहुत खूबसूरत। पर मार्था ना वो सुन रही है ना मान रही है। और उसने हॉरन को जाने दिया। वो हमारी मदद करते थे। तो हम क्या करें? पर पहले हमें देखना होगा कि बाहर सेफ है या नहीं। बस हमें ये नहीं पता कि कैसे। अगर हमें पता चले कि सेफ है, हम बाहर कैसे जाएंगे? हमें बड़ों को मनाना होगा हमारी बात मानने के लिए। उन्होंने नहीं सुना तो? मैं ताले खोलने में अच्छा हूँ। मैं किचन में जाकर रस्सी को चुराऊंगा और हम उसे बांध सकते हैं। बस हम लोगों के बाहर जाने तक, और फिर हम उन्हें दिखाएंगे कि बाहर सेफ है। अगर सेफ है तो। तुम्हें क्या लगता है? पापा ने कहा था कि मार्था हमारी रक्षा हाँ, लेकिन करेगी। वो करेगी। हमें पापा का इंतजार करना चाहिए। लेकिन और कितना वेट करेंगे? देखो, हमसे कहा गया है कि बड़े हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे, हमें सुरक्षित रखेंगे। पर अगर वो एक दूसरे से ही बहस करते रहेंगे तो ये कैसे होगा? हम उनका इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें खुद कुछ करना होगा। हम तैयार हैं। ठीक है, तो फिर सब लोग ऐसा कुछ ढूंढो जिसे हमें बाहर जाने में कुछ मदद मिल सके, जैसे खिड़की में कोई छेद। और फिर हम यहीं वापस आएंगे जब हमें कुछ पता चल जाएगा। क्या सब लोग सहमत हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो फिर ठीक है। तो चलो ये मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। मार्था के उठने का समय हो गया है। सब लोग बस नजर रखना, और जैसे ही कुछ मिले तो यहाँ पर फिर से मिलते हैं। ओके? सुनो, मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, शायद मदद मिले। अच्छा है। बाहर जाते वक्त वॉल्टर को बता देना। ओह ठीक है, मुझे लगता है यही सही होगा। हाँ जरूर। इजोलिना, हमें चलना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। इसलिए समझदार है। हमें उससे बात करनी चाहिए। जोआना, मुझे नहीं पता मैं यहाँ और कितनी देर रुक सकती हूँ। तुम अभी नीचे आ जाओ, जल्दी। जोआना,
अपनी पहचान बताओ। पापा पापा, क्या हो रहा है? लगता है कोई अंदर आना चाहता है। वो दरवाजा तोड़ देंगे। हम हथियार बंद हैं, तुम अपनी पहचान बताओ। ऊपर जाओ जल्दी। हॉर्न, तुम संक्रमित हो, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना होगा। हॉर्न, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। ये बच्ची, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। मिस्टर बर्टन, आप कहाँ थे? आप बीमार नहीं हैं। हॉर्न, मैं मजाक नहीं कर रही। अभी बाहर निकल जाओ वरना मरने के लिए तैयार रहो। आपने क्या देखा? पीछे हटो, पीछे हटो लड़के। जल्दी करो, इसकी लाश को बाहर निकालो, वो बीमारी फैला सकता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। शैनन, ये इमरजेंसी है, बीमारों की तरह मत करो। हाँ हाँ मैम। जल्दी करो, इससे पहले कि ये पूरी बिल्डिंग संक्रमित कर दे। मुझे नहीं पता कि तुम अपने कमरों से कैसे निकले, लेकिन बेहतर होगा कि अब लौट जाओ। जाओ जल्दी। क्या तुम मदद के लिए आई हो? नहीं, अभी नहीं। ओह ठीक है, मुझे लगता है अब तुम्हें शुरू कर देना चाहिए। तुम्हें उस अनाथ लड़के के साथ कम समय बिताना चाहिए, वो तुम्हारे ठीक होने में रुकावट बन रहा है। मुझे आपसे बात करनी है। ओह ठीक है, लेकिन अगर तुम मदद करती तो बात करने का वक्त मिल जाता, लेकिन अभी नहीं। मुझे हॉर्न के बारे में आपसे बात करनी है। तुमने मेरे सामने उसका नाम क्यों लिया? लेकिन वो तो बिल्कुल सही लग रहे थे। कौन कह सकता है, उन्हें समझना बहुत मुश्किल था। वो जरूर दौड़ के खाना लेने गए होंगे। क्या तुम्हें लगता है वो पापा से मिले होंगे? अगर देखा भी होगा तो यकीनन दोनों ने एक सिगार जरूर शेयर की होगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हम ऐसा दिखावा नहीं कर सकते कि कल रात कुछ नहीं हुआ यहाँ। वो तो बीमार भी नहीं थे, क्या पता बाहर हालात ठीक हों। कौन कहता है कि हॉर्न बीमार नहीं था? हो सकता है कि उसके लक्षण अभी दिखाई न दे रहे हों। अब ये सब बकवास बंद करो। मैंने पहले भी उसे रुकने के लिए बोला था।
मुझे पता है, लेकिन उसे अपनी जगह चाहिए। थॉमस, बाहर आओ। बस 1 मिनट। अभी के अभी दरवाजा खोलो, नहीं तो बुरा होगा। थॉमस क्या कर रहा है? थॉमस रुको। मुझे लगता है यहाँ पर और डिस्कशन होनी चाहिए। मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। थॉमस, मैं दरवाजा तोड़ने वाली हूँ, जल्दी खोलो। थॉमस, अभी के अभी खोलो। शायद हम बच्चों को भी मीटिंग में बैठना चाहिए। दरवाजा खोलो, अभी के अभी। तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो लड़की। मुझे माफ कीजिए मैम, वो बाहर नहीं आ रहा। कौन? हमारा भाई थॉमस। थॉमस, मैं मार्था हूँ। अभी दरवाजा खोलो बेटा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं। सच में? या तुम अपनी बहनों से छिप रहे हो? लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, शायद से। तुम्हारे पापा इस बारे में क्या कहते? अब उठ जाओ। मार्था आंटी वो बस थका हुआ है। चलिए हम अपना काम करते हैं। उठो अभी के अभी। क्यों? अभी के अभी कमरे से बाहर निकलो। इसने सिर्फ पूरे घर को खतरे में नहीं डाला, बल्कि हम अपनी मेडिकल और कंस्ट्रक्शन के आधे संसाधन मरम्मत में सीधे खड़े रहो। टॉमस को इस बात के लिए 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा। और हर जगह जांच करो, सबसे छोटे कोनों में भी। कोई भी टुकड़ा कुछ भी संक्रमित हो सकता है। ये ठीक है। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? मैं रोंडा को लेकर बाथरूम की ओर जा रही हूँ। ओह, अच्छा। अच्छा, क्यों ना हम पहले इसकी जांच कर लें और उसके बाद तुम जा सकते हो, ठीक है? मार्था, तुम कब से बीमार हो बच्ची? वो ठीक है। मैं पूरे हफ्ते उसके साथ था, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। पर उसका माथा काफी गर्म है। हमारा शरीर गर्म रहता है, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी। देखो बेटा, मुझे पता है कि तुम अपनी बहन से प्यार करते हो, लेकिन हमें सही सावधानियां तो बरतनी ही होंगी। ऐसा करो, इसे गैस मास्क पहना दो और हॉरेन के कमरे में भेज दो। मैं भी साथ जाऊंगा। ओह, लेकिन अगर तुम दोनों गए तो तुम भी बीमार हो सकते हो और हम ऐसा नहीं चाहते। शायद नहीं। वो बिल्कुल ठीक रहेगी, वहां थोड़े समय के लिए ही रहेगी। और ये ठीक है ना? शायद से। बहुत बढ़िया।
सब ठीक है। वो कैसी है? वो कमजोर है, उसकी ऊर्जा बहुत कम है और उसका गला सूजा हुआ है। संक्रमण हुआ है या नहीं ये नहीं पता, इसीलिए उसे दराज में बंद कर दिया है। और छेद के बारे में कोई नई जानकारी है? ज्यादा नहीं, उस बच्चे ने यकीनन बड़ा छेद बना दिया है, तो मुमकिन है कि कुछ अंदर आ गया हो। कुछ ना कुछ तो जरूर अंदर आया होगा। वो छोटी लड़की हफ्तों तक बीमार नहीं दिखती और फिर अचानक इतनी कमजोर और बीमार हो जाती है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बात बहुत गंभीर है। कौन कहता है कि वो पूरी इमारत को संक्रमित नहीं करेगी? हाँ, लेकिन हो सकता है ये सिर्फ जुकाम हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ? मैं एक अनाथ लड़की के लिए जोखिम नहीं ले सकती। क्या तुम ले सकते हो? कहीं वो सबको बीमार न कर दे। शायद आप सही कह रही हैं। जो तुम ठीक समझो। हमें अपनी जान छोटी सी अनाथ बच्ची के लिए दांव पर नहीं लगानी चाहिए। उसे बाहर निकालना होगा। उससे बचाओ रोंडा, उससे बचाओ, उसके पास रहो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जोआना, रोंडा, अंधकार से लड़ो, लड़ो मेरी बच्ची, लड़ो अंधकार से। प्लीज मुझे दरवाजा बंद करने दीजिए, वो ठीक हो जाएगी, वो किसी को बीमार नहीं करेगी। ओह, मुझे डर है कि हमें कहीं जोखिम ना उठाना पड़े। तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। निकलने के लिए लकड़ियां हटाना शुरू कर दो। चुप हो जाओ अब। अब्राहम, उसे बाहर लेकर जाओ। मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हो तुम? मुझे उसे लाना है, मुझे उनमें से एक सूट चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने कोशिश की थी। ये तुम्हारा काम नहीं है, इसीलिए मुझे जाना होगा। वॉल्टर, उन्हें बिना जगाए तुम पहले दरवाजे के भी बाहर नहीं जा पाओगे। मुझे कोशिश करनी होगी, वो सिर्फ मेरे पास है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतनी घटिया हरकत कर सकती हैं। वो कभी प्यारी नहीं थी, पर हमेशा एक अच्छी इंसान थी। अच्छे लोग भी कठोर बन सकते हैं, बस हालात बुरे होने चाहिए।
अगर हम मिलकर कोई अच्छी योजना बनाएं, फिर कुछ ऐसा जिससे हम सच में बाहर जा सकें और परेशानी में ना पड़े। मैं सुन रहा हूं। तुम ठीक हो? मैं सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। अगर मैंने वो छेद ना बनाया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। मैं पिछले हफ्ते बेसबॉल कार्ड लेने जा रहा था, नाइट स्टैंड से टकराया और छेद बन गया और बीमारी अंदर आ गई। मैं सब कुछ खराब कर देता हूँ। रुको, कब? हमेशा ही। नहीं नहीं, तुमने वो छेद कब किया? पिछले हफ्ते। मेरी बहन को 2 हफ्ते से बुखार है। अगर वो छेद 1 हफ्ते पुराना है तो मेरी बहन बीमार नहीं हो सकती। मुझे दिखाओ। और ये पूरा हिस्सा घेर लिया था? हाँ, पूरा। मैंने इससे ढक दिया था। तुम यहाँ कितना वक्त बिताते हो? काफी। क्यों? फिर अगर किसी की तबीयत खराब होनी चाहिए तो वो तुम हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर तुम तो बिल्कुल ठीक हो। और सबसे जरूरी बात, इतना बड़ा होल है, हम सबकी तबीयत खराब हो जाती। अगर सच में ऐसी कोई बीमारी है तो हमें एक और मीटिंग बुलानी होगी अभी। और इसके लिए कुछ नतीजे भी होने चाहिए। बच्चों, खाना तैयार हो जाएगा तो हम बुलाएंगे ना। हम भी इस बिल्डिंग मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। हम भी यहाँ रहते हैं और हमारी बात सुनी जानी चाहिए। तुम सभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। टॉमस, अपनी बहनों को ऊपर लेकर जाओ। रोंडा इन्फेक्टेड नहीं थी। वो पिछले 2 हफ्तों से बीमार है, पर वॉल्टर ने वो होल छुपाया। वो होल सिर्फ 1 हफ्ता पुराना है और थॉमस और उसकी बहनें उस रूम में सो रही हैं और बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। मुझे तो लगता है बाहर रहना यहाँ से ज्यादा बेहतर है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना मार्था? हमने उस बेचारी लड़की को ऐसे ही बाहर निकाल दिया। और हॉरन, वो छोटी लड़की बीमार थी। तुमने खुद उसका टेम्परेचर लिया था। वो बीमार थी। कोई नहीं कह रहा है कि वो बीमार नहीं थी। अब्राहम, क्या ये भी तुम्हारे एक और झूठ में से है, जोआना? ये झूठ नहीं है। पहले गुब्बारा और अब ये। वहां सच में गुब्बारा था। क्या तुम में से कोई सच जानता है इस छोटी लड़की को जो खुद को तुम्हारा नेता कहती है? कौन जानता है कि ये यहाँ पर क्यों है? हाथ उठाओ। कौन जानता है कि इस लड़की की माँ ने उसे यहाँ पर क्यों छोड़ा जबकि बाहर इतना ज्यादा खतरा था? मेरी बहन, इसकी माँ। हम रात के खाने पर थे और एक दिन जब इसे फिर से दौरा पड़ा और इसने चाकू छुरी से उसे मारना शुरू कर दिया। ओह प्लीज, कितनी बार मारा था तुमने उसे? 15 बार मारा था ना? 200 पाउंड का आदमी ही मुश्किल से उसे अलग कर पाया। इस पर भरोसा मत करना। ये लड़की भरोसे के लायक नहीं है। ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, यहां तक कि खुद को भी। हाँ हाँ, आओ, इसकी आस्तीन ऊपर करो, तुम्हें कटे के निशान दिखेंगे।
सोचो एक माँ को अपनी ही बेटी से कितना डर था जो उसे यहाँ पर छोड़कर चली गई। वॉल्टर और सब लोग जाकर रस्सी लेकर उसे आओ। अकेला छोड़ दो। उसे बांधो। बांधो उसे। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। थॉमस रस्सी दो। ओह, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें लगता है बाहर रहना बेहतर होगा। मैं बच्ची हूँ मार्था आंटी। मैं ये लेकर जा रही हूँ। तुम सबको थैंक्स, ये ऐसा नहीं हुआ जैसा हमने प्लान किया था, पर साथ देने के लिए थैंक यू। अब जाकर पैक करो, लेकिन सिर्फ जरूरी सामान। ये इकलौती जगह है जो पापा को पता है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हम बाहर जाकर पुलिस वाले को बुला सकते हैं, है ना जरूर, इज़ाबेल? जैसे वो हमारा ही पक्ष लेंगे। हम पहले से ही सहमत हो चुके हैं। यहाँ पे खाना भी नहीं है, हमें जाना होगा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि बाहर खाना मिलेगा या नहीं। हम यहाँ सुरक्षित हैं। तुमने अभी देखा ना क्या पापा हुआ? हमें यहाँ लेने जरूर हमें आएंगे। जाना ही होगा। हमें उनका इंतजार करना चाहिए। हम यहाँ इंतजार नहीं कर मैं सकते। नहीं जा रही हूँ। तुम हमारे साथ चल रही मैं हो। नहीं जा रही हूँ। पापा ने मुझे जिम्मेदारी दी है ये, और हमने तय कर लिया कि हम जा रहे हैं, तो चुप रहो और पैक करने में मदद करो। हे भगवान, ये इतना बॉसी कब से बन बस गया? मदद करो। ठीक है। और हमें सभी को शायद गर्म कपड़े पहन लेना चाहिए। पहले अपने कपड़े ढूंढो जल्दी। तुम बाहर हॉलवे में नहीं जाओगे? बस कपड़े बदलो जल्दी, उसके लिए वक्त नहीं है। थॉमस, हम तुम्हारे सामने कपड़े नहीं बदल सकते। मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का, और मैंने कहा ना इसके लिए टाइम नहीं है। तो जल्दी से कपड़े बदलो और पैकिंग करो। चलो चलते हैं। उन्हें क्या हो गया? किसे पता। सारे के सारे ऊपर जाओ अभी।
तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अब चलो। आवाज बाहर से आ रही है क्या? लगता तो ऐसा ही है। शायद पापा होंगे। सभी लोग ऊपर जाओ, हम इसका सामना करेंगे। नहीं। जाओ। मुझे खुद को मारने के लिए मजबूर मत करो। मैं हमेशा से जानती थी कि तुम लोग अंधकार से नहीं लड़ सकते, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। हर चीज के लिए किसी की मदद चाहिए होती है। मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। हम यहाँ हैं, हम इसके अंदर हैं। रुक जाओ, तुम्हें नहीं पता बाहर कौन है। मुझसे दूर हो जाओ। मुझे पता था, मुझे कभी इतने घायल बच्चों को अपने घर में नहीं लाना चाहिए था। जल्दी करो, मैंने इसे पकड़ लिया है। पीछे पीछे हटो। बच्चों, यहाँ आओ सब। मैडम, मुझे आपसे हथियार नीचे रखने को कहना होगा, प्लीज। कोई बात नहीं। ये कम से कम आधा इंच चौड़ा है। चेहरे पर खरोचे भी हैं। चलो चलो चलो, सब बाहर चलो।
तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमने क्या किया है? अब तुम्हें मेरी कार तक चलना होगा अभी, ठीक है? तुम तैयार हो? हाँ, क्या तुम इसे लोगे? Down in the willow garden, where me and my true love did meet, while we sat a-courting, my love fell off to sleep. I had a bottle of burgundy wine. My true love, she did not know. It was there I murdered that dear little girl down on the banks below. I drew my saber through her. It was a bloody knife. I threw her into the river. It was a dreadful sight. My mother often told me that money would set me free if I would murder that poor little girl whose name was Rose Carnley. Now she sits in her own cabin door, wiping her tear-dimmed eyes. Her only child soon shall hang from yonder scaffold high. My race is run beneath the sun. The devil is waiting for me, for I did murder that dear little girl whose name was Rose Carnley. This movie is encoded by Dr. Star.